क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरह की गहमा गहमी और जिस तरह की चर्चा यहाँ पर चली है उसने माहौल को बहुत गर्म कर दिया है। लेकिन कोशिश हमारी यह है कि इस संवाद कार्यक्रम के जरिए वास्तविक पहलुओं पर एक नजर डाली जाए और इसी के लिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मुद्दे हुए, शहरी क्षेत्रों की बातें हुई, सियासी परिदृश्य की बात करते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी से शुरू करते हैं। मनोहर जी आप मौजूद हैं, मेहर सिंह जी आप भी मौजूद हैं, और एक तरह से देखा जाए तो अधिकार क्षेत्र में पूरे भारतीय जनता पार्टी के ये जिला बना हुआ है। 2008 से लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं सर, 2003 से आप पर लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन इस भरोसे के एवज में हम देखें तो वो जो युवा है ना, वो बाद में प्रौढ़ हुआ और उसके बाद में बुजुर्ग हो गया। बच्चा जो है वो युवा हो गया। तो वो जो उम्मीद बच्चे की थी कि मैं बड़ा होऊंगा तो रोजगार मिलेगा, जो युवा उस समय रोजगार था, आज भी वो बेरोजगार या छोटे मोटे काम धंधों में। आपके पास में एक ऐसा मंत्रालय है जो यहां पर उद्योगों को स्थापित कर सकता है। उद्योग नगरी एक आपने यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है, लेकिन आप लोग उद्योग स्थापित नहीं कर पा रहे। युवाओं के बीच में जाएंगे, यहां पर परिस्थितियां जानेंगे तो रोजगार के संसाधन यहां पर नहीं है सर। तो क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया अभी तक आप लोगों ने? देखिए, अभी यहाँ से जो हमारे मंत्री जी हैं ओम प्रकाश जी सकलेचा जी, उनके माध्यम से कई उद्योग खुले हैं और कई खुलने जा रहे हैं। यहाँ नीमच में आप झांझरवाड़ा जिक्र करते जाइए उन उद्योगों के नाम का भी। झांझरवाड़ा में भी औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ जमीन सरकार ने दी है और वहाँ उद्योग भी लग रहे हैं। नीमच जिले के लगभग 500 से 1000 युवा वहाँ आज रोजगार पे लगे हुए हैं। आप कभी भी यहाँ से झांझरवाड़ा बता रहे हैं, बहुत ही पास में हमारा औद्योगिक क्षेत्र है और अभी कई नए उद्योग यहाँ आने वाले हैं। कई युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। मनीष थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, साथ में अपने हाथ में एक माइक जरूर ले लीजिए, क्योंकि जो भी दावे होंगे उनके प्रतिदावे की जानकारी हम जनता से लेना शुरू करेंगे। क्योंकि ये पहला दावा है, क्योंकि जिस इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो रही है वहां मैंने सुना है कि उद्योग नहीं खुले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेतृत्व हैं वो ये जानकारी के दे रहे हैं कि खुल गए हैं। वास्तविकता क्या है, कितने उद्योग खुले हैं जिले में, जरा जान लीजिए। जी, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ। इंडस्ट्रियल एरिया में वो जो फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, वो फैक्ट्री भी धानुका जी की निजी चल रही है। उद्योग में एक भी फैक्ट्री अभी चालू हालत में नहीं है। सिर्फ रोड बने हैं, उसमें भी कमीशन खा के सिर्फ रोड बने हैं, बाकी और कुछ नहीं बना हुआ। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ। वो औद्योगिक क्षेत्र गाँव के पास ही है। मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ। मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ। आपका जवाब मिल गया सर। क्रम में सर, अगर हम अच्छे से सवाल करेंगे और उतना जवाब मिलेगा तो जानकारी भी बढ़ती जाएगी और हकीकत भी सामने आएगी। शोर होगा तो शायद आप लोग भी नहीं सुन पाएंगे। संपत जी, मैं आप ही के पास आता सर। आप प्रश्न जरूर कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले प्रश्न आपसे भी है सर। सर, बात वही होती है कि चलिए 3 के बाद आपको मौका नहीं मिला, 3 के पहले भी तो आप लोगों को मौका मिला, आपको भी मौका मिला, आपकी पार्टी को भी मौका मिला। अभी की बात आप करते हैं, तब की बात क्यों नहीं करते? तब कितने रोजगार थे? मैं आपसे यही बात करना चाहता था कि आप ये पूछें कि आपको भी मौका मिला, आपकी पार्टी को भी मौका मिला। अगर आप इस नीमच क्षेत्र के विकास की बात करेंगे तो आप 2 भागों में बांटिए, 20वीं सदी और 21वीं सदी। 20वीं सदी के अंदर कांग्रेस के मैक्सिमम विधायक जीत के आए हैं। 12 चुनाव में से 7 चुनाव कांग्रेस के विधायकों ने चुना है। अधोसंरचना की जितनी भी योजनाएं बनी, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग, ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। सारी चीजें, मेरी बात सुन लीजिए। आप जवाब नहीं सुनूंगा आपका। मनीष, मैं जब आपको मंच देने माइक देने कहूँ सब कहिएगा, बात पूरी होनी मेरी बात सुनिए। मैं आऊंगा आपके पास, सबको मौका दूंगा। नीमच क्षेत्र के अंदर सबसे पहले जो औद्योगिक क्षेत्र बना है वो सन 65 के अंदर बन चुका था, जबकि कांग्रेस की सरकार थी। नीमच के अंदर सेंट्रल स्कूल खुला, जब संभाग स्तर पे सेंट्रल स्कूल नहीं था। यहाँ नीमच के अंदर जाजू कॉलेज खुला, महिला कॉलेज, तब पूरे संभाग में कोई ऐसा कॉलेज नहीं था। तो ये सब जाजू जी, वही बात आप जो जवाब दे रहे हैं, मेरा सवाल उसी में है। थोड़ा सा आपसे सवाल तो किया, उतनी संतुष्टि नहीं हुई। आपके पास तो, इनके पास लघु उद्योग मंत्री है, आपके पास तो पूर्ण उद्योग मंत्री था। और जब पूर्ण उद्योग मंत्री इस क्षेत्र में थे, इस पूरे एरिया की बात करते हैं हम, क्योंकि उस समय इतना जिलों का बंटवारा नहीं था, तमाम तरीके से नेतृत्व तो आप लोगों के पास में था। लेकिन आप जिन उद्योगों की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा एक उद्योग का नाम बताइए ना जिसमें किसी को। बिल्कुल, आपको कि उस जमाने में उद्योग का आज आप देखें तो सीसीआई जो खुली थी वो कांग्रेस के जमाने में खुली थी। विक्रम सीमेंट जो खुली है वो कांग्रेस के जमाने में ही खुली है।
आप ये मत बोलिए। हमने बड़े बड़े उद्योग के साथ छोटे छोटे उद्योग भी लगवाए हैं, चाहे स्थानीय व्यापारियों से लेके हर को दिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि आज की तारीख के अंदर आप जो उद्योग की बात कर रहे हैं, तो आज अगर देखेंगे तो जो औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है वो कितना पुराना होने के बाद वहां जितने उद्योग लगे हुए हैं उसके अंदर सब लाभ यहाँ के स्थानीय लोगों को मिल रहा है, स्थानीय कार्य कर रहे हैं और स्थानीय प्रोडक्ट ही बाहर जा रहा है। ठीक है, मनोहर जी थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए इस पूरे संदर्भ में अगर बात करें, क्योंकि हमारे बीच में मेहमान आ गए हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि ओम प्रकाश सखलेचा जी वो मौजूद हैं और अगला सेशन भी हम उनके साथ यहाँ शुरू करने जा ही रहे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन है जिनमें हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इस सेशन के लिए जो मैं बता दूं, जानकारी दे दूं, उस सेशन के 1-to-1 चर्चा होगी ओम प्रकाश सखलेचा जी से, क्योंकि आपके हाथ में पूरी कमान है सर, तो हम आपको क्षमा के साथ में थोड़ा सा इससे मेरा अनुरोध है कि आपको तो अकेले ही बैठना है और अकेले ही सवालों का सामना करना है। उसके लिए प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी आपके साथ होंगे। तो मेरा आग्रह है सर कि इसके बाद का सेशन आपका है, तो मैं आपसे चाहूंगी आपके साथियों से कि मंत्री जी का जो सेशन है, इस सेशन के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण सेशन है, वो 1-to-1 चर्चा होगी। आप सर ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, आप एक 1-to-1 चर्चा में शामिल होंगे। तो मेरा निवेदन है सर कि थोड़ी देर के लिए आप अगले 5 से 7 मिनट में आप यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी सर। तो माननीय मंत्री जी, जो कि अब पूछना चाहता हूँ, मैं हमारे भाई जिनने ये बोला कि औद्योगिक क्षेत्र बनाया, जी हमने वहाँ पर उद्योग खोल दिए, मैं एक जानकारी चाहता हूँ जी कि उस औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने प्लॉट काटे गए और कितने प्लॉट आवंटित किए गए और कितने प्लॉटों पर उद्योग लगे, ये आपको अपने आप जानकारी दे देंगे कि आपके क्षेत्र का उद्योग का विकास क्या हुआ। मनोहर इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। इनके पास 60 साल पुराना सिर्फ जाजू सागर डैम ही गिनाएंगे। ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे कि जब हम नीमच से भोपाल जाते थे दिग्विजय सिंह जी के टाइम, तो हमको 15 घंटे लगते थे, आज हम 5 घंटे में भोपाल पहुंच रहे हैं। नया गांव से जब हम नीमच आते थे तो 1.5 से 2 घंटे लगते थे, आज मंत्री जी की गाड़ी 10 मिनट में नया गांव से नीमच पहुंचती है। ये फैक्ट की बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि ये जो बंगला बगीचे की जो बात कर रहे हैं, एक मिनट में डॉक्टर साहब तो यहाँ बैठे और कांग्रेस के नेता जो तरुण जी बायती बैठे, इनका व्यवस्थापन भाजपा की नगर सरकार ने किया। मनोहर जी बहुत बढ़िया। संपत जी, मैं चाहता हूं कि अलग अलग मुद्दों पे लगातार चर्चा होती रहे। जल्दी। अगर मैंने बंगला बगीचा में कोई स्थापन लगाया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और 10 लाख रुपए दूंगा। चलिए, ये मेरा चैलेंज है। 1 मिनट चैलेंज है। अगर मैंने बंगला बगीचा के मैं लिस्ट समेत कांग्रेस के सारे नेताओं के व्यवस्थापन आपको उपलब्ध करा दूंगा डॉक्टर साहब। राजनीति से संन्यास ले लूंगा और 10 लाख रुपए दूंगा। शांति। चलिए, 2 या 3 सवाल हैं क्योंकि हमारे साथ में मंत्री जी मौजूद हैं, हम आगे बढ़ेंगे। राजकुमार, इनको जानकारी नहीं है। नहीं सर, एक मिनट। राजकुमार जी, वो किराए का था, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ राजकुमार जी। ठीक है संपत जी, राजकुमार जी, मैं बस इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर विकास जैसा संपत जी का दावा था कि सिर्फ कांग्रेस के समय हुआ, भाजपा के समय नहीं हुआ, तो 2003 के बाद जो कांग्रेस के साथ अब तक के होता आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ? जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है, आभार है। विधायक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। और मैं विधायक जी से, मेरा आग्रह है विधायक जी से कि वो मंच पर आ जाएं, क्योंकि उन्हीं का सेशन चल रहा है विधानसभा वार, तो उनको भी सवालों के जवाब देने हैं। जोरदार तालियां। यहाँ नीमच विधायक हमारे बीच मौजूद हैं और अब साथ ही साथ सवालों का सामना भी करना है उनको, क्योंकि विधानसभा वार ये सवाल हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका स्वागत है दिलीप सिंह जी, बड़ा इंतजार आपका रहा काफी, और खैर वो गाना भी याद आ जाता है आपके आने से कि देर आए दुरुस्त आए सर, लेकिन आ गए। हम लोगों की सांस भी जो अटकी हुई थी आपके इंतजार में। लेकिन आगे बढ़ते हैं सर, आप ही से शुरू करते हैं। लगातार विकास की बात हो रही थी, इस क्षेत्र की बात हो रही थी, और जो जीत का रुतबा आप लोगों का रहा है 2003 से लेके अब तक के, उस रुतबे के बीच में कई सारे सवाल आपको लेकर जरूर जुड़ते आए हैं। सर, ये
आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपकी पॉपुलैरिटी है, ये पॉपुलैरिटी मैंने सुना है कि जो अंडरवर्ल्ड है वहां तक पहुंच जाती है। आपके रिलेशंस और आपके कॉन्टेक्ट्स और आपके फोटो वहां से नजर आने लगते हैं। क्या हकीकत है सर? ये अंतर है कि हम सबके सुख दुख में जाते हैं, लोगों के सबके सुख दुख में जाते हैं, और ये मालूम नहीं पड़ता है किसको कि कौन अपराधी है। जिले के जितने भी नेता है वो सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचाते हैं, और हम ये कह सकते हैं गर्व के साथ कि हमारे जो भी लोग होते हैं वो हमारे नीमच जिले के आशीर्वाद दाता होते हैं। तो अंडरवर्ल्ड से हमारा कोई संबंध नहीं है और न रहेगा। हम निश्चित ही जनता की सेवा के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं और जनता के हर काम करते हैं, इसीलिए जनता हमें चुनती है। सर, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और हमारे यहाँ सांसद सुधीर गुप्ता है, और जनता ने मुझे विधायक सर, वो जो 4 इंजन की सरकार इतनी तेजी से दौड़ रही है आपकी, नीचे से लेके ऊपर तक के नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक, सांसद, प्रदेश सरकार, मोदी जी सब है सर। तमाम लोगों के नाम लिए में से, तमाम लोगों में से किसी का भी जो है ना सर, कमल राणा या किसी और के साथ फोटो नहीं आया। राणा के साथ मेरा कभी कोई उनके किसी साथी के साथ नहीं, किसी साथी के साथ नहीं आया। चलिए, ये सवाल को फोटो है उसमें, जितने कांग्रेस के नेता सबके फोटो है उसके साथ। चलिए, राजकुमार जी सबके फोटो है, मैं बता सकता हूँ। राजकुमार जी आपसे सवाल मेरा था, फिर से आ रहा हूँ वापस। सबके फोटो दिलीप जी, राजकुमार जी आपसे सवाल मेरा यही है, इतने आरोप आप लोग लगा देते हैं, दोनों मिलकर इतने आरोप लगा देते हैं, लेकिन जो जीते हुए लोग हैं वो क्रम से और लगातार यही नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप चूक कहां जाते हैं? और 23 में आप, संपत जी, राजकुमार जी सवाल है, क्योंकि आप भी चुनाव लड़ चुके हैं, परिणाम आप देख चुके हैं, कहां आप चूक गए? जब इन्होंने विकास नहीं किया तो फिर आप क्यों हार गए? हम लोग जी सुन लो या फिर बोलने दो। जी हाँ, बोलिए ना, बोलिए। जी जी जी। हमने विकास के लिए ये सब लोग बैठे हैं। हमने कमलनाथ जी जब दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय में थे, दिल्ली से लेके बॉम्बे तक का कॉरिडोर कमलनाथ जी ने स्वीकृत कराया था, जो नीमच जिले को होकर जाता था, जावद होके नया गांव, जो हमारा मध्य प्रदेश का पहला जगह है विधानसभा। वो मंत्री जी को भी मालूम है कि उनकी और मेरी विधानसभा एक है। उसको कैलाश विजयवर्गीय जी और रतलाम के विधायक दोनों मिलकर उसको कोटा से, केवल हमारे मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं जैसे झाबुआ है या सुवासरा, रतलाम से होकर वो 8 लेन निकल रहा है। ये अगर इस क्षेत्र से बनता तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उद्योग खुलते और सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार। सर, मैंने सवाल ये किया कि यहां से बनता या वहां से बनता, आपके साथ क्यों नहीं है जनता, ये बताइए। जनता लगातार कांग्रेस के साथ है। आज भी आप पिछले, मैं जावद की बात करूं, आज आप आंकड़े उठा के देखिए कि कांग्रेस के वहां 2-2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं जावद में। अगर उनका कभी सकलेचा जी से मेरा सामना सीधे नहीं हुआ, ना 8 में हुआ ना 18 में हुआ। मेरा यह कहना है कांग्रेस के 2 लड़ रहे हैं, इसलिए अगर वोटों को देखें तो सकलेचा जी से 5000 वोट ज्यादा है। लेकिन एक सेकंड, हमारे इस बार कमलनाथ जी ने, हमारे प्रदेश के नेताओं ने यह तय किया है कि इस बार उम्मीदवार एक ही होगा। फिर हम सकलेचा जी से आमने सामने लड़ेंगे, फिर आपसे बात करें। मतलब आप मानते हैं कि आपकी पार्टी में स्थानीय स्तर पे जम के गुटबाजी है? नहीं, मेरा यह कहना, गुटबाजी किस पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में 5-5 मुख्यमंत्री दावेदार बन रहे हैं, किस पार्टी में गुटबाजी? उनकी सरकार बन रही है और आप सरकार चोरी से बन रही है। सरकार चोरी से बनी है, पूरा मध्य प्रदेश की जनता जानती है। 214 थे, उसके बाद जो लोग कांग्रेस के पंजे पे जीते, रातों रात खरीदे, और इनमें माननी का भी पूरा हाथ है सरकार को गिराना। चलिए विधायक जी, एक और, क्योंकि आपका क्षेत्र जो है बड़ा बेहद करीब है राजस्थान से, बिल्कुल एक मिनट बात करते हैं ना, बॉर्डर पे लगा हुआ है सर। आपने जो करनी सेना को लेके बात कही थी, आपको लगता है कि वो अभी भी आप उस पर कायम है या बात गई रात गई?
कोई ऐसी इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और हमेशा ही समाज के साथ में हूँ। आम समाज मेरा है, क्योंकि व्यक्ति चुनने के बाद सबका होता है और इस प्रकार की कोई बात नहीं है जिस प्रकार की आप फैला रहे हैं। और हमेशा आपने देखा होगा नीमच में जितनी भी महापुरुषों की मूर्ति है, चाहे हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप की हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो, वीर सावरकर जी की हो, और जितनी भी मूर्तियां हैं वो हमने लगाई है और महापुरुषों का इतिहास पढ़ा जाता है, कार्य पढ़ा जाता है। निश्चित ही आज जो हम कर रहे हैं वो जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। ये जनता की सेवा कितनी अच्छे से हो रही है, कितने बेहतर तरीके से हो रही है। जी, मैं नीमच विधानसभा से हूँ सर। मैं एमएलए वोट ही नहीं मिले कभी आपको, इसीलिए त्याग पत्र देकर। हाँ, मैं एमएलए साहब से सवाल करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, हमारे यहाँ क्या ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र है, हम जब कांग्रेस के टाइम में 2 कॉलेज थे, वो 20 साल में ये एक कॉलेज नहीं खोल पाए। जीरन में कॉलेज खोला, सर्व सुविधा युक्त कॉलेज खोला, बेटियों के लिए सीताराम जाजू कॉलेज, बेटियों के लिए हमने सारी सुविधा उपलब्ध कराई, कॉलेज खोला। हमारे गांव में सड़कें नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में 2 घंटे बिजली आती थी, 2 घंटे बिजली, 2 घंटे बिजली आती थी। आपकी तहसील में हमने कॉलेज खोला, ये डॉक्टर मोहन यादव से। संपत जी सब कुछ तो इनने खोला, आपने खोला क्या है? देखिए, मेरा ये क्या खोलेगा जी, सुनो जी, कुछ नहीं खोल पाए, ये एक ईंट नहीं लगा पाए। स्वास्थ्य मंत्री सुभाष सोचते थे, इनके समय में एक ईंट नहीं लगाई। हमने स्वास्थ्य के सम्मान में मेडिकल कॉलेज लाए, जिला चिकित्सालय लाए, सारे हमने किए। भारतीय जनता पार्टी के समय में बताइए ना। अभी शिक्षा के बारे में इनने बोला कि सीताराम जाजू कॉलेज इनने खोला है, ये तो आप रिकॉर्ड में देख लीजिए कि जाजू कॉलेज कब खुला। सीताराम जाजू कॉलेज खुला, डेवलपमेंट हमने किया। मेडिकल कॉलेज आउट ऑफ बेस जाके कमलनाथ जी ने दिया। किसी अभी विलेज के अंदर, संसदीय क्षेत्र के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज खोले गए, तो वो जनता की मांग। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला। इनके कांग्रेस ने तो उस समय सार्वजनिक बयान किया था कि आप लेट हमारे मंत्रीगण सबने मेहनत की, विधायकों ने मेडिकल कॉलेज खोला। मेडिकल कॉलेज हमारी देन है, ये इतना झूठ बोल सकते हैं। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा सा समय का अभाव है। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी का आखिरी सवाल, मेडिकल कॉलेज हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला। मेरा सवाल मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला। जाजू जी, ये कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने 60 साल के राज में कुछ नहीं किया। आज हमने विकास किया। 50 साल पुरानी उपलब्धियां गिना रहे हो, 50 साल पुरानी। हमने क्या मूलभूत सुविधाएं हमने दी। हाँ जी बोलिए। प्रश्न है, आप बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने खोला। अगर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने खोला तो जनता ने कांग्रेस पे मोहर क्यों नहीं लगी? नगर पालिका चुनाव में और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव में जनता ने क्यों रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस के इस दावे को? जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है, यहां भी सब मीडिया के लोग बैठे हैं और एक मिनट भैया, सामने मंत्री जी भी बैठे हैं। इन्होंने कहा था मेडिकल कॉलेज ऐसे नहीं आते। एक सारे मीडिया ने इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डाक बंगले में बंद कर दिया था कि आप मेडिकल कॉलेज का विरोध कर रहे हैं। उसके बाद कमलनाथ जी ने जब वो मध्य प्रदेश से मेरा ये कहना है, जब वो प्रस्ताव मध्य प्रदेश से नहीं जाता, आप सुनिए, इसीलिए आपने जनता ने नकार दिया इनको। चलिए ठीक है, मेरा ये कहना है, एक सेकंड, मेरा ये कहना है, जब मध्य प्रदेश से उसका प्रस्ताव सीएम नहीं भेजते तो दिल्ली से कैसे स्वीकृत होता? कमलनाथ जी ने स्वीकृत किया है और मेडिकल कॉलेज का पूरा जिला आपका। दिलीप जी चलिए, चूंकि थोड़ा समय का अभाव है, थोड़ा सा देरी भी हो गई सेशन में, क्या आपके पिटारे में, क्योंकि आपका जादू चल रहा है, ये जादुई पिटारे में भविष्य के लिए क्या है, 23 के लिए क्या है, 23 के बाद की जनता के लिए क्या है? नीमच में पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ हुआ, हम लेके आगे के लिए सर। भविष्य में हमने पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी ला रहे हैं। सिंचाई के नीमच जिले के हर खेत में, जावत, मनासा, नीमच, हर खेत में पानी पहुंचेगा। डीप इरिगेशन से खेती होगी, ये हमारा लक्ष्य है।
पानीदार मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। नरेंद्र मोदी जी किसान की आय 2 गुना करना चाहते हैं। उन्होंने पानी पहुंचा रहे हैं हर खेत में। पीने के पानी की व्यवस्था ये लोग 60 साल में नहीं कर पाए। हमने पीने के पानी की व्यवस्था की है। गांव-गांव में टंकी खोली है। गांव डैमों की क्षमता बढ़ा रहे हैं। हमने 5 डैम बनाए। राजकुमार जी, क्या आपके पास ऐसा है एक इतना लंबा अरसा हो गया हारते हारते अब हमारे पास, सुनो है राजेश, हमारे पास ऐसी योजना है जो हमने 15 महीने की सरकार में किसानों को इतना दिया है। 15 महीने सबसे पहले मुआवजा दिया। दिवाली के दौरान जब फसलें खत्म हो जाती थी हमने मुआवजा दिया। लास्ट 15 महीने में कमेंट सर आपका क्या कैसी जादुई छड़ी है आपके पास जिसके भरोसे आप ये चुनाव जीत जाएंगे? एक मिनट प्लीज एक मिनट इसके बाद आप लोग मंच पे बैठे हैं। संपत जी जनता अपने लोगों अब को समझ कहिए चुकी है कि धर्म के नाम पे चुनाव के लिए वोट नहीं देगी। संपत जी विकास के लिए वोट दी जाएगा और विकास जो किया है कांग्रेस ने किया है वो उस विकास को याद करते हुए आने वाले समय के अंदर उसी विकास के माध्यम से वोट दिया जाए। बड़ी लंबी चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन जितनी चर्चा हुई उसका सार ये है कि जो छोटा मोटा विकास हुआ है उसके दोनों दावे करते हैं। सबसे बड़ी जो अगर उपलब्धि है वो मेडिकल कॉलेज है। भाजपा बोलती है उन्होंने लाया, कांग्रेस बोलती है उन्होंने लाया। लेकिन अगर बात करें इस विकास की, सड़कों की तस्वीर जरूर बदली है लेकिन पानी की जरूरत अभी बनी हुई है। लेकिन जो भी जीतेगा भविष्य में 23 में, चाहे वो भाजपा से हो या कांग्रेस से हो, जो जरूरतें हैं उनको जरूर पूरा करेगा। और अगले सेशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी मौजूद हैं और साथ में मौजूद रहेंगे हरिभूमि IANS के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी चर्चा के लिए। तो उस सेशन की के लिए बढ़ने के पहले अगली प्रक्रिया के लिए मैं एक बार फिर सोनल जी के पास जाता हूँ। ओवर टू सोनल जी। शुक्रिया अनुराग जी, बहुत धन्यवाद आपका और सभी मेहमानों का जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं कि आपने वक्त निकाला। माननीय विधायक जी का धन्यवाद और तमाम जो प्रतिनिधि पूर्व विधायक जो हमारे साथ है उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप सभी का एक छोटी सी परंपरा है कि IANS 24/7 और हरिभूमि परिवार स्मृति चिन्ह के द्वारा इस पल को यादगार बनाना चाहता है और उसी क्रम में आपका स्वागत श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत धन्यवाद। और अब बिना देरी किए और अब बारी है उस सेशन की जिसका सभी को इंतजार था। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण सेशन